हेलो दोस्तों। आज हम मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, या इस टॉपिक की हम कहें एक शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, आपको पता होगा कि मेडिवल हिस्ट्री में दो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन करते हैं। 1206 से 1526 के बीच 5 वंश शासन करते हैं। इनका नाम मैं आपको बताता हूं, और आपको इनका सीक्वेंस इसी तरह से याद रखना है। इसी सीक्वेंस में ये आते हैं। देखिए, पहला है गुलाम वंश। इसका एक और नाम है ममलूक वंश या इलबरी तुर्क वंश। ठीक है, तो हम गुलाम वंश भी कह सकते हैं, या इलबरी तुर्क वंश भी कह सकते हैं, या इलबरी वंश, और कह सकते हैं ममलूक वंश। ठीक है दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आते हैं खिलजी। खिलजी के बाद आते हैं तुगलक, फिर आते हैं सैयद, फिर आते हैं लोधी। ये 5 वंश है। अब मैं आपको बताता हूं ये कब से कब तक रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम या इलबरी या ममलूक वंश की। ये 1206 से 1290 तक रहता है ये वंश। इस वंश के बाद जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम है खिलजी वंश। ये रहता है 1290 से 1320 के बीच। फिर खिलजीज के बाद आते हैं तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश ये है 1320 से 1414। तुगलक के बाद आते हैं सैयद वंश। यह है 1414 से 1451। सैयद के बाद दोस्तों अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का, इसका नाम है लोधी वंश। यह है 1451 से 1526। तो दोस्तों, हमने दिल्ली सल्तनत के 1206 से 1526 के बीच 5 वंशों के बारे में जाना, उसका सीक्वेंस जाना। सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और मैंने आपको जो समय बताया कब से कब तक रहे, वो भी आपको दोस्तों याद रखना है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाम वंश की। गुलाम वंश में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शासक रहा, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 के बीच रहा, क्योंकि गुलाम वंश तो पूरा 1206 से 1290 के बीच था। तो हम बात कर रहे हैं उसका जो पहला मुख्य सुल्तान था, उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था और एक गुलाम था। तो दोस्तों, ये गुलाम था, इसलिए ये अपने सिक्के जारी नहीं कर पाया और ना ही अपना नाम खुतबा में दर्ज करवा पाया। दोस्तों ये दोस्तों लाहौर से शासन करता था। लाहौर से इसने शासन करना शुरू किया। दोस्तों, इसको 2 नाम दिए जाते हैं। एक है लाख बख्शा, गिवर ऑफ लैक्स। ये काफी दयालु था, इसलिए इसको बोलते हैं लाख बख्शा। ठीक है दोस्तों, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो है कुरान ख्वाह। कुरान ख्वाह का मतलब होता है दोस्तों, जिसे कुरान जुबानी याद होती है, उसको बोलते हैं कुरान ख्वाह।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए हैं। देखिए दोस्तों, इसके निर्माण कार्य में दो मस्जिदें प्रमुख है। एक है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, एक है 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद, ये भी मस्जिद ही है, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद, ये है अजमेर में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोस्तों दिल्ली में है और ये वैष्णव मंदिर को चेंज करके बनाई गई है। पहले ये वैष्णव मंदिर था। और दोस्तों हमने दूसरी बात की 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अजमेर में है दोस्तों। ये हमने इसकी 2 मस्जिदों के बारे में जाना। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक इसने बहुत ही प्रसिद्ध इमारत का निर्माण शुरू किया जिसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली में है दोस्तों कुतुब मीनार। ये इस टाइम दोस्तों अगर आप देखोगे ये 5 मंजिला इमारत है। पर दोस्तों मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ कुतुब मीनार की। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक दिल्ली के संत थे, उनकी याद में इसका निर्माण शुरू करता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण शुरू करता है। दोस्तों ये एक ही मंजिल बना पाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद जो इल्तुतमिश था, वो भी गुलाम वंश से संबंध रखता था, इल्तुतमिश। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश इस एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल बनाता है। मतलब इस एक मंजिल के ऊपर 3 मंजिलें और बनाता है। ये हो गई पूरी 4 मंजिल। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम 4 मंजिल। फिर दोस्तों क्या होता है, जब आगे तुगलक वंश आता है जिसका एक मुख्य शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में दोस्तों बिजली गिरती है, जो बिजली आज भी देखो गिरती है, कई जगह उससे टूट फूट भी होती है। वैसे ही बिजली गिरने से क्या होता है, इसकी चौथी मंजिल में वो पड़ जाता है, दरार पड़ जाती है, एक तरह से टूट जाती है। अब कितनी रही 3। पर अब क्या करता है फिरोज शाह तुगलक, क्या करता है, ये जो चौथी मंजिल है इसको भी तुड़वा देता है। ठीक है, और चौथी मंजिल तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ और 5वीं मंजिल भी बनाता है। दोस्तों ये करता क्या है कि जो चौथी मंजिल है उसमें जो आपका लाल पत्थर है उसके साथ, लाल बलुए पत्थर के साथ संगमरमर भी मिक्स करता है। मतलब 2 चीज़ों से ये बनाता है, संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करता है चौथी मंजिल में जो टूट गई थी, और एक और एक्स्ट्रा मंजिल भी बना देता है 5वीं मंजिल। तो दोस्तों ये हो गई पूरी 5 मंजिल की। अब दोस्तों अगर आप कुतुब मीनार को देखोगे ना, ये पता कैसी है, देखो जैसे नीचे से है ये जो मतलब जैसे इसमें बालकनीज है बीच में, तो जैसे पहले शुरुआत हुई, ठीक है, तो उसमें कैसा है, ये सेमी सर्कल ट्रायंगल, सेमी सर्कल ट्रायंगल, सेमी सर्कल ट्रायंगल, इसकी जो दीवारें हैं यूं 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 यूं, चारों गोल। फिर बालकनी आएगी, ठीक है। उसके बाद है सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद और एक छज्जा आएगा, बालकनी आएगी। फिर उसके बाद कैसा है, उसके बाद है दोस्तों ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद की जो 2 मंजिलें हैं ना वो प्लेन है, वो राउंड है, बिल्कुल गोल है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की गुलाम वंश के एक मुख्य शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की और उसके 3 मुख्य निर्माण कार्यों की, जिनमें 2 मस्जिदें थी। एक था 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर और दूसरी थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, जिसको वैष्णव मंदिर से चेंज करके मस्जिद में परिवर्तित किया गया। दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम का मतलब दोस्तों होता है इस्लाम की ताकत, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद दोस्तों जो वीडियो आएगी गुलाम वंश के अन्य शासकों की, जैसे इल्तुतमिश एवं अन्य शासकों की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।